इंडियाज लास्ट विलेज, इंडिया का आखिरी गांव। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो चिटकुल तो देख लेते हैं, लेकिन किन्नौर को मिस कर देते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ चिटकुल कवर नहीं करूंगा, मैं कवर करूंगा पूरी की पूरी जर्नी। दिल्ली से चिटकुल का एग्जैक्ट रूट, बस बुकिंग हैक्स, सांगला में क्या करना चाहिए, रक्षम क्यों मिस नहीं करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कितना खर्चा आएगा और कैसे आप इस ट्रिप को कंफर्टेबली बजट में कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माउंटेन्स को कंफर्टेबली एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिना अननेसेसरी पैसे उड़ाए। चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, पार्टनर के साथ आ रहे हो या फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए ओपन हो और ऑथेंटिक माउंटेन एक्सपीरियंस चाहते हो तो ये आइटिनरी आपके लिए है। और अगर आपका बजट ज्यादा है तो ये वीडियो फिर भी यूजफुल रहेगी। आप टैक्सी हायर कर सकते हो, होटल से रिजॉर्ट्स में स्टे कर सकते हो, लेकिन रूट वही रहेगा, बस कंफर्ट और बजट चेंज हो जाएगा। सबसे पहले रूट समझ लेते हैं। पहले दिल्ली से शिमला, शिमला से करचम, फिर करचम से सांगला की तरफ, सांगला से रक्षम की तरफ या फिर डायरेक्टली चिटकुल की तरफ आप जा सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप सिर्फ चिटकुल का बोर्ड देखकर वापस आना चाहते हो तो 3-4 दिन में भी ये ट्रिप हो जाए, लेकिन अगर आप सांगला, रक्षम और चिटकुल को प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। मिनिमम 4 days and 3 nights, लेकिन आइडियल होगा अगर 5 days और 4 nights आप लेके चले तो। और एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैं बजट ट्रैवल बोलता हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कंफर्ट सैक्रिफाइस करता हूँ। मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, ट्रैवल फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी मेरा पैशन है। मैं भी आपकी तरह लीव्स लेकर ही ट्रैवल करता हूँ। मैं फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ और मैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए गंदे हॉस्टल्स में नहीं रुकता, खाना स्किप नहीं करता, ना अननेसेसरी स्ट्रगल नहीं करता। मेरे लिए बजट ट्रैवल का मतलब है स्मार्ट स्पेंडिंग, एक्सपीरियंस पे खर्चा करना और उन चीजों पे पैसा बचाना जो एक्सपीरियंस को इम्प्रूव ही नहीं करते। अगर 600 रुपए में क्लीन हॉस्टल मिल रहा है तो 3000 का रूम सिर्फ नाम के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि सारा दिन मैं बाहर ही घूम रहा हूँ, मेरे को रात को सोने के लिए जगह चाहिए। लेकिन अगर 1000 रुपए वाला स्टे सिग्निफिकेंटली बेटर है तो मैं उस पर भी स्पेंड कर दूंगा। इसीलिए इस वीडियो में जो रिकमेंडेशंस है वो सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शंस नहीं है, वो ऑप्शंस है जो मुझे पर्सनली वैल्यू फॉर मनी लगे। जर्नी शुरू होती है दिल्ली से। मेरा रिकमेंडेशन है ओवरनाइट वॉल्वो ले लो। ट्रैवल टाइम होगा 8 से 10 घंटे। रीजन सिंपल है, इसमें आप HRTC की बस ले सकते हो या वॉल्वो भी ले सकते हो, लेकिन वॉल्वो लेने का मेन रीजन ये है कि ओवरनाइट जर्नी है, दिल्ली से आप शुरू करोगे और दिल्ली में गर्मी तो आपको पता ही है कैसी होती है। तो और फिर जो टिकट प्राइसेस हैं HRTC के और वॉल्वो बसेस के, अगर आप प्रॉपर्ली मेरे हैक्स फॉलो करोगे तो आपको सिमिलर प्राइस में 500-600 रुपए तक में, 700 में भी आपको वॉल्वो मिल जाएगी। तो आप AC में आराम से पहुंचो शिमला, आप रात भर ट्रैवल करते हो, सुबह शिमला पहुंचते हो और एक पूरा दिन बच जाता है। बुकिंग के लिए एक सिंपल हैक, रेड बस खोलो, प्राइस को लो टू हाई लगाओ फिल्टर और सिर्फ 4+ रेटेड ऑपरेटर्स देखो। वीकडेज में अपना डिपार्चर चूज करो ताकि उस टाइम पे आपको ज्यादा भीड़ भी ना मिले, कंपैरेटिवली प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं और बेटर मिल जाता है। तो फेयर आपका यहाँ पे पड़ेगा आपको 500 to 700 रुपीज। एक इम्पोर्टेंट चीज, काफी प्राइवेट बसेस शिमला ISBT तक नहीं जाते, वो शिमला बाईपास या MC पार्किंग के पास ड्रॉप करते हैं। यहाँ से शेयर टैक्सी लेकर आपको ISBT पहुँच सकते हो। और माउंटेन ट्रैवल में एक हैबिट बना लो, लोगों से बात करना। काफी बार को पैसेंजर्स ही बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल माउंटेन एडवेंचर। मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप HRTC की बस लो शिमला से, उसका प्राइस आपको 600 से 700 रुपए पड़ जाएगा। और बुकिंग करते वक्त एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, शिमला से करचम सर्च मत करो, शिमला से रिकांगपिओ सर्च करोगे तभी HRTC की बस शो होगी। और सीट जब बुक कर रहे हो तो लेफ्ट साइड की सीट बुक करना, ट्रस्ट मी बाद में थैंक यू बोलोगे। जैसे जैसे किन्नौर की तरफ बढ़ती है बस, लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज होने लगता है। नीचे बहती सतलज रिवर, डीप वैलीज, पाइन फॉरेस्ट और फिर सामने आता है आइकॉनिक किन्नौर गेट। यहीं से ऑफिशियली आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो। आगे चलकर
शुरू होती है लेजेंडरी हिंदुस्तान तिब्बत रोड। इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड। एक ऐसी रोड जो माउंटेन्स को काट कर बनाई गई है। कई जगह ऐसा लगता है जैसे रोड माउंटेन के अंदर से निकल रही हो। इसी रोड को क्रॉस करते हुए, किन्नौर की सुंदर घाटियों से गुजरते हुए और माउंटेन्स को धीरे धीरे और ड्रामेटिक होते देखते हुए आप पहुंचते हो करचम। और तब तक यूजुअली शाम हो चुकी होती है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि करचम के बाद सांगला में आप स्टे करो। करचम टू सांगला travel time 45 minutes to 1 hour depending on the road. The roads are not very good but 45 minutes to 1 घंटा लग जाता है। यहाँ से शेयर टैक्सी मिल जाती है, कभी इमीडिएटली मिल जाती है, कभी वेट करना पड़ता है। जब तक आप वहाँ पहुँचोगे तब तक शाम हो जाएगा। तब तक पॉसिबल है कि आपको शेयर टैक्सीज ना मिले, तो अपने को पैसेंजर से आप बात कर लो कि वो लोग अगर उस तरफ जा रहे हैं तो आप शेयरिंग कर सकते। पूरी टैक्सी का फेयर लगभग 1000 रुपए के आसपास हो सकता है। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन, डायरेक्ट चिटकुल मत भागो। पहले सांगला में रुकना कम से कम 1 दिन, क्योंकि सांगला सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, खुद एक डेस्टिनेशन है। एल्टीट्यूड भी लोअर है, बॉडी को अक्लेमेटाइज होने का टाइम भी मिल जाता है। और ऑनेस्टली अगर आप सांगला स्किप कर रहे हो तो किन्नौर का एक ब्यूटीफुल पार्ट मिस कर रहे हो। कामरू फोर्ट, बेरिंगनाथ टेम्पल, बास्पर रिवर साइड वॉक, सांगला विलेज वॉक और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है श्रुति गेस्ट हाउस के आगे वाला सनसेट व्यू। तो ये हॉस्टल के आसपास है श्रुति गेस्ट हाउस। उसके थोड़ा आगे पहुंचोगे ना तो एक व्यू पॉइंट आएगा, वहां से आप पूरी वैली दिख जाएगी आपको और फिर सनसेट होता हुआ दिख जाएगा। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन सनसेट के टाइम व्यूज इनक्रेडिबल लगते हैं। और अगर आप होली के आसपास विजिट करते हो तो सांगला की होली काफी फेमस है। ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस और लोकल कल्चर देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मेरा रिकमेंडेशन है सांगला मैंशन होटल। ये होटल है लेकिन इसमें एक डॉम भी है। उसका पर बेड का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 600 रुपए। लोकल मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, फूड ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। और अगर पूरा हॉस्टल वाइब भी चाहिए आपको तो हॉस्टल भी पास में ही है, तो वो भी आप बुक कर सकते हो। लेकिन वीकेंड्स पे हॉस्टल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे काफी बार मिलता है, क्या सांगला और चिटकुल सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफ है? मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यस, मैंने काफी सोलो फीमेल ट्रैवलर्स को इस रूट पर ट्रैवल करते देखा है। किन्नौर के लोग जनरली हेल्पफुल और रिस्पेक्टफुल होते हैं और पीक सीजन में काफी ट्रैवलर्स मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक प्रिकॉशंस जो आप कहीं भी ट्रैवल करते वक्त रखते हो वो यहाँ भी रखो। लेट नाइट आइसोलेटेड एरियाज अवॉइड करो, वेरीफाइड स्टेज चूज करो और फैमिली को अपडेट्स देते रहो। और सांगला से चिटकुल जाते हुए एक जगह आती है जिसे बहुत लोग बस खिड़की से ही देखकर निकल जाते हैं, वो है रक्चम। और ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो कि बास्पा वैली की सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा लगा, तो रक्चम उस लिस्ट में बहुत ऊपर आएगा। और आपके पास टाइम है अगर, तो यहाँ कुछ घंटे आप जरूर स्पेंड कर सकते हैं। जब आप चिटकुल जा रहे हो सांगला से तो आप रक्चम उतर के कुछ घंटे वहाँ पे स्पेंड करके फिर दूसरी बस पकड़ के आप चिटकुल पहुंच सकते हो। डिस्टेंस 23 किलोमीटर है, ट्रैवल टाइम 1 आवर और प्राइस आपका पड़ेगा 60 to 70 रुपीज। बस स्टैंड से बस पकड़ो, सीट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इस बार राइट साइड पे सीट लेने की कोशिश करना। बास्पर वैली के व्यूज अमेजिंग मिलते हैं, रोड धीरे धीरे और ब्यूटीफुल होती जाती है। स्नो कवर्ड पीक्स, बास्पर रिवर, वुडन हाउसेस और हर टर्न के बाद एक नया पोस्ट कार्ड। फिर सामने दिखता है वो बोर्ड, इंडियाज लास्ट विलेज चिटकुल। स्टे ऑप्शंस जनरली 700 to 1200 के बीच मिल जाता है। यहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, होटल्स भी अवेलेबल है, आपको कैंप्स भी मिल जाते हैं। कैंप्स अराउंड 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा। हॉस्टल्स में बेड आपको 700 के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल भी है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते। वीकेंड में आपका प्राइसेस हॉस्टल का बढ़ जाता है और ये कंपेरेटिवली हायर एल्टीट्यूड पे है तो फिर पानी का थोड़ा बहुत वो सीन रहता है। थिंग्स टू डू इन चिटकुल, बास्पर रिवर, माथे टेम्पल, विलेज वॉक, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, यहाँ पे आप राजमा चावल वगैरह खा सकते हो, नगस्ती ITBP पॉइंट। और ऑनेस्टली चिटकुल में सबसे अच्छी एक्टिविटी शायद कोई एक्टिविटी करना नहीं है, बस कहीं बैठ जाओ और थोड़ी देर तक कुछ मत करो, बस बैठे रहो। रिवर के पास बैठ जाओ या फिर कोई खुली जगह दिख रही है वहां बैठ जाओ कहीं। UPI मोस्टली काम करता है यहाँ पे। मैंने पर्सनली UPI ही यूज करा था, लेकिन कैश बैकअप जरूर रखना। और जहाँ तक सिम की बात है, यहाँ पे
एयरटेल नहीं चलता, जियो चलता है, ठीक ठाक चलता है, लेकिन प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड प्रॉपर चलता है। ठीक है, बीट एयरटेल और जियो पोस्ट पेड चलता है, प्रीपेड इतना अच्छे से नहीं चलता, तो उसका आप ध्यान रखना। चूज बैकपैक rather than a ट्रॉली। बैकपैक कैरी करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है पहाड़ों में। आप 2 बैग्स रखना, एक मेन बैग जिसमें आप सारे कपड़े वगैरह होगा और एक डे बैग रखना छोटा सा, जिसमें आप जब बाहर निकल रहे हो अपने हॉस्टल वगैरह से तो आप उसमें बेसिक चीजें, पावर बैंक वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह लेकर आप निकल सकते। मोशन सिकनेस है तो आप फ्रंट सीट्स ही बुक करना। पावर बैंक कैरी करो, वार्म सॉक्स कैरी करना, ग्लव्स, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और बहुत इंपॉर्टेंट वाटरप्रूफ शूज। अगर स्नो पड़ रही है वहाँ पे तो अगर आपके शूज वाटरप्रूफ नहीं है तो आपके पैर गीले हो जाएंगे एंड आपको ठंड लगने की बहुत अच्छे खासा चांस। तो वाटरप्रूफ शूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी ट्रैवल करने जाओ तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मैं सबको बोलता हूँ कर लो। लेयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than एक्सपेंसिव जैकेट। तो लेयर बाय लेयर अपने कपड़े पहनो rather than just buying a expensive jacket। अब चिटकुल का एल्टीट्यूड है 3450 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब यहाँ पे इतने हाइट पे आपको ऑक्सीजन की थोड़ी इशू हो सकती है, तो इसीलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ORS कैरी करो, बेसिक मेडिसिन साथ रखो जैसे कि डायमॉक्स और इबुप्रोफेन यूजफुल हो सकते हैं। डायमॉक्स हाई एल्टीट्यूड के लिए काम आता है बट आई डोंट थिंक सो चिटकुल में इतना काम आएगा, बट रख लेना जस्ट इन केस। यू डोंट नो हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट एट दैट एल्टीट्यूड, क्योंकि आप पहले गए ही नहीं हो। ठीक है, और फिर इबुप्रोफेन रख लो क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटीज है आपको हेडेक हो, माइल्ड हेडेक हो या फिर हेडेक होता है तो आप इबुप्रोफेन भी यूज कर सकते हो। एंड एक और स्टमक के लिए, गैस वगैरह के लिए भी आप मेडिसिन रख सकते हो जस्ट एज अ प्रिकॉशन। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर की एडवाइस लेना सबसे बेस्ट। प्लास्टिक मत छोड़ो, लोकल्स को रिस्पेक्ट दो, अननेसेसरी बार्गेनिंग मत करो और जिस जगह की खूबसूरती देखने गए हो उसको वैसे ही छोड़ के आओ। याद रखो आप किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन में नहीं, आप किसी के घर में आए हो। स्क्रीन पे ये रहा कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। ये बेयर मिनिमम बजट आएगा। अगर आप चिटकुल चाहो तो सिर्फ चिटकुल मत देखना, तानला में रुकना, रकचम में थोड़ा वक्त स्पेंड करना, बास्ता रिवर के पास बैठना, क्योंकि किन्नौर की खूबसूरती सिर्फ डेस्टिनेशंस में नहीं है, उन डेस्टिनेशंस के बीच के सफर में भी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताओ आप सांगला में रुकोगे या डायरेक्ट चिटकुल जाओगे। और याद रखो जिंदगी सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बनी, याद रहने के लिए भी बनी है। बाय, थैंक यू।